हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 42 साइज़ प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का फुल कटिंग एंड स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूँगी। काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी 42 साइज़ के लिए, तो आज मैं इसी का कटिंग आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। और अगर आप 42 साइज़ का ब्लाउज़ बना रहे हैं तो मैन फैब्रिक लें आप 1 मीटर और अस्तर वाला फैब्रिक 1.25 मीटर लें, क्योंकि इसमें लेंथ भी ज़्यादा है। तो मैं अपने ब्लाउज़ की लेंथ रख रही हूँ 15 इंच तैयार। इसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके हम 16 इंच पे मार्किंग करेंगे। 16 इंच पे मैंने एक मार्किंग कर ली है यहाँ पर। इसमें मार्जिन का 1 इंच प्लस कर दिया है। बैक पार्ट की कटिंग हम यहाँ पर करेंगे। तो देखिए, हमें ये डीप नेक पर बना रही हूँ मैं, तो शोल्डर ले रही हूँ 5.5 इंच। अगर आप थोड़े शोल्डर ज़्यादा पहनते हैं तो आप 3.25 इंच तक ले सकते हैं। मैंने लिया है यहाँ पर शोल्डर 5.5 इंच। नीचे से भी इतना ही मार्किंग की है। और आर्म होल्स लेना है 6.25 इंच। 5.75 इंच लेने हैं आर्म होल्स। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर बैक ओपन बना रही हूँ, पर मैं आपको फ्रंट ओपन का भी बता दूँगी। अगर आपको बनाना है किस तरीके से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। तो देखिए, चेस्ट है हमारे 42, उसका हम चौथा भाग करेंगे। तो यहाँ पर 10.5 इंच पर लेंगे और इस तरीके से 1.5 इंच लिया है मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन का। आप चाहें तो मार्जिन 2 इंच भी रख सकते हैं। 1/2 इंच बाहर की तरफ लेंगे। बाहर की तरफ हमें डीप नेक में लेना होता है, और अगर मीडियम नेक होता है तो लाइन को सीधा ही रहने देना होता है हमें। और इस तरीके से 1.25 इंच पे मैंने आर्म होल्स की गोलाई कर दी है, क्योंकि हैवी साइज़ है तो 1.25 इंच पे मैंने की है। कमर है 38 इंच, उसका 4th पार्ट यहाँ पर लेंगे। चौथा भाग 9.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच जो हम बैक पार्ट में प्लेट्स लगाते हैं उसके लिए ले लिया है मैंने। तो यहाँ पर इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। तो इस ब्लाउज़ का जो नेक है बैक का, वो 11 इंच डीप है, इसलिए मैंने शोल्डर कम रखे हैं और मैं इसमें डोरी भी नहीं लगा रही हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पर इसकी कटिंग करूँगी। इस तरीके से हमने कटिंग कर ली है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो दूसरी तरफ से मैंने फैब्रिक को इस तरीके से रखा है। बंद भाग अपनी तरफ ही रखा है मैंने। और सबसे पहले नीचे से एक लाइन ड्रॉ करके इसे सीधा कर लेंगे। और नीचे से ले लेना है हमें 1/2 से 1.25 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें प्रिंसेस कट की कटिंग कर रहे हैं तो हमें 1/2 इंच नीचे से एक्स्ट्रा लेना होता है इस तरीके से। तो लेना है आपको 1/2 इंच नीचे से एक्स्ट्रा। इसके बाद आपको, अगर आप फ्रंट ओपन बनाना चाहें तो इस तरीके से हाई हुक की पट्टी को छोड़ के 1/2 इंच ले लीजिएगा एक्स्ट्रा। उसके बाद बैक पार्ट को इसके ऊपर रखकर सारी मार्किंग आपको बैक 1/2 इंच छोड़कर ही करनी है। पर मैं यहाँ पर फ्रंट ओपन बना रही हूँ तो 1/2 इंच नीचे से, सॉरी, मैं यहाँ पर बैक ओपन बना रही हूँ तो मैंने 1/2 इंच नीचे का छोड़ते हुए बैक पार्ट को इसके ऊपर रख दिया है। और एज इट इज़ हम मार्किंग कर लेंगे यहाँ पर। तो 1/2 इंच नीचे से एक्स्ट्रा छोड़ते हुए मैंने यहाँ पर एज इट इज़ मार्किंग कर लेनी है। इससे हमें दोबारा से मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। इस तरीके से मार्किंग करने के बाद मैं अपना बैक पार्ट हटा लूँगी। और लेना है हमें साइड से प्रिंसेस कट के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन। तो मैं आर्म होल्स तरफ से ले रही हूँ 1 इंच, और नीचे की तरफ से ले लेंगे हम एक्स्ट्रा में 2.5 इंच। 2 से 2.5 इंच आपको ले लेना है एक्स्ट्रा यहाँ पर। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है वो हम कट करके आप स्टिचिंग का पार्ट ज़रूर देखिएगा कि एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको कैसे निकालना होता है फिटिंग करने से पहले। तो वो मैं आपको स्टिचिंग के समय पर बताऊंगी। इस तरीके से हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर देंगे। और आर्म होल्स की जो गहराई होती है वो मैंने अभी नहीं दी है, वो मैं आपको स्टिचिंग के समय पर बताऊंगी किस तरीके से देनी होती है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। नीचे से कपड़े को सीधा कर लेंगे कट करके। अब इसके बाद हम करेंगे प्रिंसेस कट की मार्किंग। तो हैवी साइज़ में आपको किस तरीके से करनी होती है मार्किंग, देखना है आपको यहाँ पर। और देखिए, यहाँ से नीचे से विड्थ में मैं ले रही हूँ प्रिंसेस कट के लिए। यहाँ से हमें 4 इंच लेना है। 4 इंच पर हम यहाँ पर मार्क करेंगे इस तरीके से। ऊपर से ये 42 साइज़ का ब्लाउज है, इसमें आपको टक्स पॉइंट लेना है 11 इंच। टक्स पॉइंट लेना है आपको 11 इंच। ये हमने एक डॉट बना दिया है यहाँ पर। यहाँ पे 4 इंच लिया है तो यहाँ से लेना है हमें 4.25 इंच।
4.25 इंच लेंगे यहाँ से, जो टक्स पॉइंट वाली लाइन है। यहाँ से 4.25 इंच लेनी है। ये जो नीचे टक्स पॉइंट वाली, ऊपर से टक्स पॉइंट वाली लाइन और नीचे वाली लाइन है, ये थोड़ी तिरछी आनी चाहिए हमारी, इस तरीके से। तो इस लाइन को हम मिला देंगे आर्म होल्स की तरफ। और देखिए यहाँ पर आपको लेना है 2.5 इंच। विड्थ में लिया है हमने 2.5 इंच, 2.5 इंच, और लेंथ में भी हमें इतना ही रखना है, 2.5 इंच, 2.5 इंच रखना है लेंथ में भी। और हल्के हाथों से आपको दे देना है यहाँ पर प्रिंसेस कट का शेप। तो देखिए इस तरीके से बिल्कुल हल्के हाथों से हम यहाँ पर शेप कर देंगे। और यहाँ से 1/2 इंच ऊपर की तरफ मार्क कर लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर मार्किंग कंप्लीट हो गई है। नेक के लिए मैं आपको बता देती हूँ, नेक की विड्थ रख रही हूँ मैं, चौड़ाई रख रही हूँ 2.25 इंच, 2.25 इंच ले रही हूँ। और लेंथ ली है मैंने 7 इंच नेक की। इस तरीके से हमें एक बॉक्स बना लेना है और यहाँ पर राउंड शेप या जो भी आप शेप देना चाहें वो दे सकते हैं। इस तरीके से नेक की मार्किंग करेंगे। और अगर फैलाना चाहें तो इस तरीके से आप नेक को फैला सकते हैं, क्योंकि फ्रंट में अगर बैक ओपन है तो थोड़ा सा डीप अच्छा लगता है। तो इस तरीके से आप अपने नेक को फैला सकते हैं, डीप कर सकते हैं। और अब हम कटिंग कर लेंगे प्रिंसेस कट वाले पार्ट की। तो देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने आगे पीछे के पार्ट कट कर लिए हैं। इसके बाद मैं इसे मैन फैब्रिक पर रखकर कट कर लूँगी इस तरीके से। यहाँ फ्रंट वाला पार्ट मेरा बंद है और बैक वाला पार्ट, जैसे बैक ओपन बना रही हूँ तो बैक ओपन यहाँ ओपन साइड से रख लिया है और बचे हुए फैब्रिक से मैं स्लीव्स कटिंग कर लूँगी। तो सभी पार्ट मैंने कट कर लिए हैं। इसके बाद मैं स्लीव्स की कटिंग कर रही हूँ। स्लीव्स में मैं अस्तर नहीं लगा रही हूँ, सॉफ्ट फैब्रिक इसलिए, आप चाहें तो लगा सकते हैं। और यहाँ पर स्लीव्स कटिंग करने के लिए आर्म होल्स नापने हैं, तो 1.5 इंच मार्जिन का छोड़ के ऊपर से 1/2 इंच मार्जिन का छोड़ के इस तरीके से हम आर्म होल्स नापेंगे। तो मेरे आर्म होल्स यहाँ पर आ रहे हैं 8.5 इंच। इसमें आधा इंच में प्लस कर दूँगी, तो हम यहाँ पर आर्म होल्स ले लेंगे 9 इंच। आपको स्लीव्स की लेंथ जितनी रखनी है आप अपनी पसंद से रख सकते हैं। तो मैं रख रही हूँ यहाँ पर 6 इंच। सबसे पहले मैं नीचे से 1 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी इसे फोल्ड करने के लिए, क्योंकि नीचे से हमें इसे फोल्ड करना पड़े, अस्तर नहीं लगा रहे हैं तो। उसके बाद 6 इंच पे मार्क कर लेंगे यहाँ पर स्लीव्स की लेंथ। आप अपनी पसंद से स्लीव्स बड़ी भी रख सकते हैं। और 9 इंच पे मैं यहाँ पर आर्म होल्स का जो मार्क किया था हमने वो ले रही हूँ। इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से। डाउन करना है हमें यहाँ पर 2.5 इंच पर, छोटी स्लीव से तो 2.5 इंच पर डाउन करते हैं हम इस तरीके से। और यहाँ पर हल्के हाथों से स्लीव्स का शेप दे देना है आपको। इसके बाद आप एक बार दोबारा से मार्क कर लें 9 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा। इसके बाद स्लीव्स राउंड है 7 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का लेते हुए हम इस तरीके से स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग भी कर ली है। सेंटर में कट लगा लेंगे और यहाँ पर मैं स्लीव्स की गहराई कर दूंगी इस तरीके से, 1/2 इंच की गहराई दी है। और यहाँ पर हमने मार्क कर लिया है ताकि स्लीव्स जोड़ते समय हमें ध्यान रहे कि ये वाला पार्ट हमें फ्रंट में ही लगाना है। और मैं अब आपको बैक नेक के लिए बता देती हूँ। बैक में आप अपनी पसंद से जो भी नेक बनाना चाहें आप बना सकते हैं। देखिए नेक की विड्थ रख रहे हैं 2.25 इंच और नेक की लेंथ रख रहे हैं 11 इंच। 11 से 11.5 इंच ले सकते हैं आप। जितना आपको बैक में डीप चाहिए आप रख सकते हैं। यहाँ से विड्थ में लिया है मैंने 4 इंच, 3.5 से 4 इंच पे मार्क कर सकते हैं आप। नीचे से विड्थ में आपको जितना ब्रॉड चाहिए आप नीचे से नेक को फैला सकते हैं। और यहाँ पर मैं स्क्वायर नेक ही रख रही हूँ, जैसा मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है सेम इसी तरीके से मैं इसे कट करूँगी।
तो जो नेक हमें तभी कट करना चाहिए जब हम नेक को स्टिच कर रहे हों। तो मैंने ली है यहाँ पर पेपर पेस्टिंग, इसे डबल फोल्ड करके रखा है फ्रंट नेक में लगाने के लिए। नेक की विड्थ रख रही हूँ 2.25 इंच और नेक की लेंथ ली है 7 इंच। इस तरीके से मैंने यहाँ पर 3 इंच पे ब्रॉडनेस पे मार्क कर लिया है। नीचे से विड्थ में बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से, और मैं यहाँ पर इस तरीके से 5 शेप ड्रॉ कर रही हूँ। आप अपनी पसंद से फ्रंट में कोई भी नेक आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने एक्स्ट्रा भी ले लिया है इधर से। तो ये जो नेक है इसे स्वीट हार्ट नेक भी कहते हैं। तो आप इसे इस तरीके से नेक को फ्रंट में बना सकते हैं, क्योंकि ये बैक ओपन है तो आप फ्रंट में कोई भी अपनी पसंद से डिज़ाइन दे सकते हैं। तो इसका लुक बनने के बाद बहुत ही सुंदर दिखेगा ये नेक। और इस तरीके से हम इसे कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर रखकर प्रेस से अच्छे से चिपका लेंगे। तो ये नेक हमारा कट के रेडी हो गया है। यहाँ पर सभी पार्ट मैंने कट कर लिए हैं। चलिए मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। बहुत ही आसान और बहुत ही फिनिशिंग से इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने फ्रंट पार्ट को पिन लगा लिया है मैन फैब्रिक के साथ। चारों तरफ से सिलाई लगाकर हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर देना है। ये देखिए इस तरीके से। इसके बाद हमें प्रिंसेस कट वाले पार्ट को आमने सामने रखना है और स्टिच करना है यहाँ पर सिलाई लगाकर। इसका भी जो मैन फैब्रिक है उससे कट करके निकाल देना है, और दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से तैयार करना है आपको। इसके बाद हम इसे जॉइंट करेंगे। तो जॉइंट हमेशा आपको नीचे से ही करना होता है, ऊपर से कभी नहीं करना है आपको, क्योंकि हम जब इसे जॉइंट करते हैं तो कोई हमारा पार्ट आर्म उस तरफ से ऊपर नीचे हो जाता है, तो हम उसे कट करके बराबर कर देते हैं। पर अगर आप इसे ऊपर की तरफ से जॉइंट करेंगे तो नीचे से आपकी लेंथ ऊपर नीचे हो जाएगी। तो आप हमेशा इसे नीचे की तरफ से ही जॉइंट करें। इस पर हमेशा आपको डबल सिलाई लगा लेनी है। एक तरफ का मैंने जॉइंट कर लिया है, दूसरी तरफ का भी आपको इसी तरीके से करना है। देख सकते हैं आप यहाँ पर फिनिशिंग से जॉइंट हो गया है। दोनों तरफ का मैंने जॉइंट कर लिया है। इसके बाद हम देंगे आर्म होल्स की गहराई। तो दोनों शोल्डर को बराबर करके रखना है। पिन लगा लेनी है आपको इस तरीके से, और हाफ से 1.25 इंच की गहराई आप यहाँ पर दे सकते हैं। ज़्यादा नहीं देना है क्योंकि नेक हमारा डीप है और शोल्डर हमारे कम है, तो आप 1/2 इंच की ही गहराई दें यहाँ पर। जब हमारे शोल्डर ज़्यादा होते हैं तो गहराई हमें ज़्यादा देने की ज़रूरत होती है। और स्लीव्स बिल्कुल ऐसे आप सिलाई लगाकर पैक कर लें दोनों तरफ से। अब करेंगे नेक के लिए सेंटर मार्किंग। तो इस तरीके से हमें नेक में एक छोटा कट लगा लेना है, और इस तरीके से चॉक से सेंटर मार्किंग करने के बाद हम यहाँ पर जो मैंने पेपर पेस्टिंग वाला हमारा नेक है उससे मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर रखकर प्रेस से अच्छे से चिपका लिया है। उसके बाद यहाँ पर इसे साइड से फोल्ड कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी था उसे मैंने कट करके निकाल दिया है। इसकी भी हम कर लेंगे नेक की भी सेंटर मार्किंग। इस तरीके से नाखून से क्रिस बना लें, सेंटर में मार्किंग कर लें। तो अब हमारा जो नेक है और ब्लाउज़ है उसकी सेंटर मार्किंग से सेंटर मार्किंग मिलाते हुए एक सीधी सिलाई आपको लगा लेनी है इस तरीके से। सीधी सिलाई लगाने के बाद हमारा जो नेक बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। सिलाई आपकी पेस्टिंग के ऊपर ना आए, पेस्टिंग से बिल्कुल चिपकाते हुए सिलाई लगानी है आपको। तो देखिएगा इस तरीके से हमने सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लिया है, और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे बीच में से 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए। इसके बाद पूरे ही नेक पे लगा लेने हमें छोटे छोटे से कट। कट लगाने से हमारा जो नेक है वो अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाता है। तो इस तरीके से हम नेक की पट्टी को इस तरफ करते हुए सिलाई लगा लेंगे। ऊपर से अभी मेन सिलाई हम नहीं लगाएंगे फिनिशिंग की, वो मैं शोल्डर जॉइंट करने के बाद लगाऊंगी। तो मैं इस तरीके से आपको करके दिखा देती हूँ। देखिए नेक हमारा कितनी फिनिशिंग से
बना है यहाँ पर, देख सकते हैं आप। और नीचे की तरफ लगा लेंगे कमर पट्टी। तो कमर पट्टी ली है मैंने 1.5 इंच चौड़ाई में और उसे कर दिया है मैंने एक तरफ से फोल्ड। और इस तरीके से आपको लगाना होता है। एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करके लगाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर फ्रंट पार्ट बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको बता रही हूँ स्लीव्स डिज़ाइन। तो स्लीव्स को आपको कर लेना है इस तरीके से फोल्ड। नीचे से जितना भी हमने फोल्ड के लिए लिया है वो कर लेना है आपको। और कर लेनी है इसकी सेंटर मार्किंग। देखिए मैंने यहाँ पर पेपर पेस्टिंग का ही पार्ट लिया है और ये मैंने लिया है इस तरीके से, इसे डबल फोल्ड कर लिया है। देखिए यहाँ पर ये जितना भी है उसका सेंटर करना है हमें, स्लीव्स के बराबर से ही लेना है ये हमें। स्लीव्स जो है लेंथ में हमारी उससे 1 इंच छोटा लेना है यहाँ पर। और इसकी कर ली है मैंने सेंटर मार्किंग। ये जो सेंटर से मैंने मार्क किया है वहाँ से लिया है 1.25 इंच। और इस तरीके से हमें यहाँ पर पत्ती का शेप ड्रॉ कर लेना है। तो देख सकते हैं आप मैंने किस तरीके से किया है। ये जो पेपर पेस्टिंग की लंबाई ली है उससे हाफ इंच छोड़ के किया है ताकि हमारा इसमें एक्स्ट्रा भी कट जाए। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर 2 पत्ती के शेप आ गए हैं हमारे पास। इसे हम तैयार करेंगे। आप चाहें तो प्रेस से चिपका भी सकते हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ इस तरीके से। तो सिंपल सी ये डिज़ाइन है हमारी स्लीव्स की, जो पहनने के बाद इसका लुक बहुत ही अच्छा आएगा और सुंदर लगेगी। तो इस तरीके से आप आसान तरीके से यहाँ पर बहुत ही कम समय में ये स्लीव्स डिज़ाइन बना सकते हैं। इसे मैंने एक तरफ से फोल्ड कर लिया है और कर लेंगे इसकी सेंटर मार्किंग, बिल्कुल जैसे हम नेक तैयार करते हैं उसी तरीके से। और यहाँ पर हमारी स्लीव्स की भी सेंटर मार्किंग कर लेंगे। और नीचे ये जो मैंने फोल्ड किया है वहाँ से हम 1 इंच पे मार्क कर लेंगे। यहाँ से 1 इंच ऊपर की तरफ मार्क कर लेना है और ये नीचे का 1 इंच छोड़ते हुए हम अपना ये जो पत्ती का शेप है इसके ऊपर एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। और फिर जो ये शेप है इसके अकॉर्डिंग हम जैसे नेक पे लगाते हैं उसी तरीके से लगा लेंगे। पेस्टिंग के ऊपर नहीं आनी चाहिए सिलाई, पेस्टिंग से बिल्कुल चिपकाते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब बीच में से कर लेंगे हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट। एक पैर का मार्जिन रखते हुए फैब्रिक को कट करना है हमें। और पूरे ही जो शेप है हमारा उसके ऊपर छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं ताकि अच्छी तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए। दोनों कॉर्नर पे अच्छे से कट लगा लेने हैं। अब इसे कर लेना है आपको अंदर की तरफ फोल्ड। फोल्ड करने के बाद हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। अच्छे से आपको इसे सेट कर लेना है। आप चाहें तो प्रेस भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। तो अब हम इसके ऊपर लगा लेंगे सिलाई। इस तरीके से आपको सिलाई लगा लेनी है 1/2 इंच की। तो आपको तुरपाई करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और फिनिशिंग से यहाँ पर हमारी सिलाई लग जाएगी। ये देखिए मैंने यहाँ पर एक स्लीव्स तैयार कर ली है। सेम इसी तरीके से दूसरी स्लीव्स भी तैयार करेंगे हम। दोनों स्लीव्स यहाँ पर रेडी हो गई है। अब बैक पार्ट का नेक कट करेंगे। तो इस तरीके से स्क्वायर नेक बनाया था मैंने, उसे कट कर लिया है। बीच में से इसे ओपन कर लेंगे और रखेंगे दोनों पार्ट को आमने सामने। मैंने पिन लगा ली है यहाँ पर। एक पार्ट में आपको तैयार करके दिखा रही हूँ। सेम इसी तरीके से आपको दूसरा पार्ट भी तैयार करना रहेगा। एक पैर का मार्जिन रखते हुए नेक के ऊपर सिलाई लगा लेनी है जैसा हमने शेप दिया है उसके अकॉर्डिंग। और बीच में से कर देना है एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद आपको लगा लेने हैं यहाँ पर छोटे छोटे से कट ताकि अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाए। और आपको एक सिलाई इस तरफ करके लगा लेनी है। अस्तर के फैब्रिक को आपको कपड़े को इस तरफ करके सिलाई लगा लेनी है। और अब एक सिलाई मेन ऊपर से लगा लेंगे फिनिशिंग की।
वो लगाएंगे हम एक पैर का मार्जिन रखते हुए। देखिएगा इस तरीके से लगाना है। और अब साइड से भी इसे सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर दोनों पार्ट तैयार कर लिए हैं। अब हम लगा लेंगे बैक पार्ट में प्लेट्स। तो वो आपको इस तरीके से लगानी होती है। दोनों ही पार्ट में हमें प्लेट्स लगा लेनी है। इसके बाद हम लगाएंगे हाई हुक की पट्टी। तो पट्टी को इस तरीके से रखना है और एक पैर का मार्जिन रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे यहाँ पर। और इसे फिनिशिंग के साथ इस तरीके से लगाना होता है। देख सकते हैं आप कि मैं किस तरीके से यहाँ पर पट्टी लगा रही हूँ। इसे ऊपर की तरफ फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे हम। साइड से भी इसे सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। एक्स्ट्रा जो पट्टी है उसे कट कर लेंगे। और यहाँ पर हुक की पट्टी के लिए मैंने डबल फोल्ड करके लिया है पट्टी को और इस तरीके से फोल्ड कर देंगे ऊपर से। तो यहाँ पर हमारी हाई हुक की पट्टी कंप्लीट हो गई है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ मैंने यहाँ पर लगाई है पट्टी। इसी तरीके से आपको भी लगाना होता है फिनिशिंग से। दोनों पार्ट को बराबर करके चेक कर लेना है कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। कमर पट्टी भी मैंने लगा ली है। अब हम करेंगे अपने शोल्डर को जॉइंट। तो फ्रंट पार्ट का जो नेक है हमारा, उसकी जो पट्टी है नेक की, उसे हम बाहर की तरफ निकाल के रखेंगे। और यहाँ पर हमें इस तरीके से इसे रखना होता है। और इसके ऊपर अब हमने जो पट्टी है उसे बाहर की तरफ निकालते हुए शोल्डर को उसके ऊपर रखा है। और यहाँ पर इस तरीके से आधा इंच की सिलाई लगा ली है। एक एक सिलाई और लगा ली है मैंने। अब हम इसे खोलेंगे तो हमारा शोल्डर फिनिशिंग के साथ दिखेगा। और देखिए यहाँ पर ऊपर फिनिशिंग से सिलाई लगा लेनी है हमें। तो देखिए हमने यहाँ पर नेक पे सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लिया है। अब साइड से हमें शोल्डर नाप लेने हैं कि शोल्डर हमारे कितने हैं। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है उसे कट करने के लिए तो एक तरफ से ये 3 इंच है तो दूसरी तरफ से भी इतना ही होना चाहिए। दूसरी तरफ से भी हम मार्क करके शोल्डर को बराबर कर देंगे। अब करनी है हमें यहाँ पर फ्रंट पार्ट की सेंटर मार्किंग। तो यहाँ पर हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल कर कट कर लेंगे। सेंटर मार्किंग की है और बैक पार्ट को उठाकर इसके ऊपर रखेंगे, पिन लगा लेंगे। और नीचे से हमें लगानी है कच्ची सिलाई। नीचे से बिल्कुल बराबर रखना है। और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक साइड में निकल रहा है उसे आपको निकलने देना है। देखिए मैंने इतना एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे कट कर दिया है। ये देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने आर्म होल्स तरफ से भी कट कर दिया है। कच्ची सिलाई को मैं खोल दूंगी और दूसरी तरफ भी हमें इसी तरीके से कर लेना है। अब हम करेंगे स्लीव्स जॉइंट। तो स्लीव्स हमेशा हमें शोल्डर के यहाँ से ही जॉइंट करनी होती है। स्लीव्स का सेंटर मार्किंग को शोल्डर के ऊपर रखकर आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हम यहाँ पर स्लीव्स को जॉइंट करेंगे। दूसरी एक तरफ की कर ली है, दूसरी तरफ की भी इसी तरीके से करेंगे। और स्लीव्स पे आपको हमेशा डबल सिलाई लगानी होती है। एक सिलाई और लगानी है अभी। दूसरी तरफ की स्लीव्स पे इसी तरीके से जॉइंट करनी है। अब स्लीव्स के जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए आपको यहाँ पर सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो ये गुम सिलाई होती है जो कि हमारी स्लीव्स के अंदर चली जाती है। इस तरीके से यहाँ पर मैंने इसे कट कर लिया है। और मेन फिटिंग लगाने के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे ब्लाउज़ को उल्टा करने के बाद एक सिलाई कॉर्नर की, एक पैर का मार्जिन रखते हुए। उसके बाद हम ब्लाउज़ का कर लेंगे सेंटर मार्किंग और सेंटर मार्किंग से यहाँ पर चेस्ट और वेस्ट का लगाएंगे 4th पार्ट की मार्किंग। चेस्ट है हमारे 42 इंच, उसका 4th पार्ट होगा यहाँ पर 10.5 इंच। कमर है 38 इंच, उसका 4th पार्ट होगा यहाँ पर 9.5 इंच। और इसे सीधा मिला देंगे इस तरीके से।
इसके बाद हम स्लीव्स राउंड ले लेंगे 7 इंच, 14 है तो उसका हाफ ले लेंगे 7 इंच। आपका जो भी होता है स्लीव्स का राउंड और कमर का मेज़रमेंट आप वो लीजिएगा। तो इस तरीके से हमने फिटिंग लगा ली है और हमारा ब्लाउज़ बनके कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।